हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है हमारा एचसीएफ है। ओके, तो यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। फाइंड द एचसीएफ 24, 36 एंड 48 का। 24 को कैसे निकाला? 2 1 सा 2। जब मतलब कि आपको जब कोई दो इवन नंबर दिए हैं, जैसे मुझे पता है कि ये दोनों इवन नंबर है 2 and 4, है ना। तो 2 1 से 2, जब आपको दोनों इवन नंबर दिए हो तो आपके 2 के टेबल से जो है इवन नंबर जो है वो हो जाएंगे। कैसे? 2 1 से 2, 2 2 से 4, 2 6 से 12 एंड 2 3 से 6 एंड यहाँ पर आगे नहीं दिया हुआ, लेकिन 3 1 से 3। अब जो जैसे कि ये है, ये क्या है? ओड है ना, ये ओड है, तो ये ओड जो है इस नंबर से नहीं हो रहा है। हमें पता है 2 1 से 2 होते, बट यहाँ पर 3 आ रहा है। तो ऐसे जब आपको इवन नंबर दिए हो तो आपने इस तरह करना है, जब आपको दोनों ऑड दिए हो तो आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी। 2 इंटू, ठीक है, 8 2 से 16। हमने लास्ट नंबर को लेते चलना है, जैसे आप दोनों ऑड दिए हो लास्ट नंबर को लेते चलना है। 8 2 से 16 होता है, 2 8 से कितने से 16 होता है। ठीक है, 6 जिस डिजिट में 6 आया हो तो हमने उसको ले लेना है। 2 8 से 16, 6 ना, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर 8 से और 3 है तो मान से करके देखता हूँ। ठीक है, तो जो भी आपको आंसर आएगा वो 18 से आ रहा है, तो वो 36। 2 18 से 36, 2 9 से 18, 3 3 से 9। एंड जो ये मैं आपको एलसीएम बताती हूँ। एलसीएम कैसा होता है? एलसीएम कुछ इस तरह से होता है, बट आपको यहाँ पर एचसीएफ दिया हुआ है ना, तो मैं आपको एलसीएम बताती हूँ क्या होता है। एलसीएम में हमें कुछ इस तरह से करना होता है, जैसे कि यहाँ पर आपको तीनों फाइंड किए हुए हैं, मैं आपको तीनों समझाती हूँ। 20, 28 एंड 45। आप एक भी नंबर ले सकते हैं जिसमें ये दो नंबर नहीं लिए, समझ लीजिए इसको लिया। 2 10 से 20, दोनों इवन है। 2 1 से 2, 2 0 से 0, 2 5 से 10, 5 1 से 5, 3 1 से 3। इस तरह से आपको आसान जो है दिए होते हैं। जब आपको एक और जैसे कि ये दिए हुए, तो ये भी मतलब ये जो है आपको ये दोनों इवन दिए हुए हैं आपको, है ना। तो ये जो है ये आपको इवन और ओड दिए हैं ना, तो इन्होंने क्या किया? 2 9 से मतलब कितने से किया है ये इन्होंने? 5 9 से 45, है ना। 3 3 से 9 एंड 3 1 से 3। मैं आपको ऐसे में समझा देती हूँ। मैंने यहाँ पर चलिए मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ। यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर फर्स्ट निकालूंगी 18 का। ओके, 18 मैंने यहाँ पर नंबर ले लेती हूँ। जैसे कि आपको 18 नंबर दिया, तो हमें इसको कैसे करना है? ये तो सिंपल फ्रैक्शन हमें पता है, 18 2 के टेबल में आता है ना। 2 9 से 18। और मैं आपको फर्स्ट बात बताना भूल ही गई, हमें जो भी आपकी रकम दी हो, जब वो 2 से डिवाइड होती है तो हमें 2 से ही डिवाइड करनी है। ओके, जब वो 3 से, जब 2 से डिवाइड नहीं हो तो हमें 3 से देखनी है, 3 से नहीं तो 4। ठीक है, ऐसे ऐसे हमें करना होता है। 2 9 से 18, तो ये 2 जो है 9 जो है 2 के टेबल में नहीं आता है, तो 3 3 से 9, 3 के टेबल में आता है 9, एंड 2 के टेबल में 3 नहीं आते, तो 3 1 से 3। कितने आसानी से कर लिया। जब आपको इसी तरह बड़े नंबर दिए हों तो उसको भी आप आराम से कर लोगे। ओके, तो मैं इसको मिटा देती हूँ अब। ओके, ये देखिए मैंने मिटा दिया इनको। और अभी हम यहाँ पर थोड़ी बड़ी रकम का निकालते हैं, जैसे कि मैं यहाँ 30 का निकाल रही हूँ। अब यहाँ पर मैं 30 का निकाल रही हूँ, तो 30 का कैसे निकालेंगे? 2 के टेबल में 30 नहीं आता है ना। देखिए मैं यहाँ पर 2 के टेबल से जितनी मर्जी करूँ, देखिए मैं यहाँ पर 2 0 जो है 2 5 से आ रहा है ना, बट 2 5 से नहीं हो सकता, तो मैं यहाँ पर 15 से करती हूँ मल्टीप्लाई बाय 2। 2 1 से 2 5 से 10, 1 कैरी, है ना। 2 1 से 2, 1 30। देखिए 2 15 से आ रहा है, मुझे वो लग रहा था कि 2 के टेबल में नहीं आएगा, बट आ रहा है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि सबसे लास्ट वाली रकम जो होती है वो आपने लेनी है। जब लास्ट वाली रकम में आ जाए तो इसका मतलब जब मतलब ये लास्ट वाली रकम ली थी ना मैंने, तो ये देखिए आ गया ना, 2 15 से 30।
अब 15 तो पता है हमें 3 5 होता है, 2 के टेबल में नहीं आता है, ये तो पता है हमें। 2 के टेबल में ना 5 आता है, 3 में भी नहीं आता, 4 में भी नहीं आता, तो 5 में आता है, तो 5 1 जा 5। ठीक है, देखिए हमने जो है HCF जो है हमें इस तरह निकालना होता है। मैं आपको फाइंड करवाऊंगी LCM। ओके, LCM मैं फाइंड करती हूँ। यहाँ पर मैं किसका करूँ मैं, LCM में सबसे छोटी मतलब थोड़ी थोड़ी छोटी रकमें दी होती हैं, एंड जो HCF होती है उसमें आपको बड़ी रकमें दी होती है। छोटी रकम मैं यहाँ पर चूज़ करूँ तो 24। आसान है, मतलब इतना बड़ा नहीं है। आपको 3 लाइन का भी दिया हो, मतलब 3 जैसे कि आपको यहाँ पर फन लगा दियो, तो उसका भी बहुत ज़्यादा आसान है। मैं आपको करके दिखाऊंगी। देखिए और दोनों इवन है ना। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एंड 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, एंड 3 1 जा 3। इसी तरह आपने लास्ट वाला भी कर लेना। देखिए इवन जो होते हैं ना वो आपको कुछ इस तरह से ही करने हैं, ठीक है। एंड जो ओड होते हैं वो जो है आपको मल्टीप्लाई करते करते ही आपको करने हैं। एंड जो दोनों एक इवन एक ऑड हो वो भी आपने मल्टीप्लाई के द्वारा करने हैं। ओके, बट जो दो होती है ना रकम, जब वो 20 के लास्ट वाली रकम में आ जाए तो इसका मतलब आपको हो गया। जो मैं आपको एक और समझाती हूँ LCM में। यहाँ पर मैं 36 का LCM निकालती हूँ। एक ये दोनों ऑड है, तो ऑड जो है हम इनको करते हैं। अब जो 6 2 के टेबल में 6 देखती हूँ, 2 4 जा 8 होता है ना। 2 4 जा 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 40, 2 8 जा 16। 2 4 जा भी 8 होता है, बट 2 8 जा 16 होता है, तो मैं यहाँ पे 8 सा लिख लेती हूँ, क्योंकि 2 4 जा होता है 8 होता है ना, तो इसके आगे जो कोई भी रकम नहीं है। मैं 2 4 जा जब मैं करती तो मुझे आंसर नहीं मिलता, क्योंकि उसके आगे कोई रकम है ही नहीं, है ना। तो 2 8 जा भी 16। जब आपको दो कंफ्यूज कर दें तो आपने सिंपल सा मल्टीप्लाई कर देनी। तो मैं यहाँ पे 8 सा कर लेती हूँ, 2 8 जा 16 होते हैं। मुझे तो पता चल गया एक रकम। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल सा। 2 की मल्टीप्लाई मैंने 8 से करूँगी, एंड ये 3 है तो 1 से ही होगी, 2 से तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है। 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 1 जा 2 बाय 3, 1 कैरी 36। 36 यहाँ है तो 18। मतलब मैंने इसलिए आपको ये अनुमान लगाना होता है कि जब मैंने 2 4 जा लूँ, है ना, जब मैं यहाँ पर 2 4 जा लेती, 4 2 जा 8, तो यहाँ पर हम आगे की जो रकम है ना, जो आगे की जो रकम है वो हम कैसे लेते हैं, तो इसलिए हमने 2 8 को चुना। ओके, अभी आगे वाला भी करवाती हूँ। 2 6 से 12 होता है, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, एंड 3 1 जा 3। मैंने कितनी आसानी से कर लिया। एंड LCM की एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गई, क्योंकि जब हमें LCM फाइंड करना हो तो इसकी मल्टीप्लाई हमें ज़रूर करनी होती है। देखिए ऐसे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक, मैं थोड़ा उल्टा लिख लिया तो मेरे से मिस्टेक हो गई थी इस वजह से। ओके, अब करते हैं इसको मल्टीप्लाई। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 6 3 जा 2 3 जा होता है 6, है ना। 2 3 जा होता है 6, एंड 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। 18 2 जा कितना होता है, जब आपको ऐसे नहीं पता चले तो आपने इसको क्या करना है, 2 3 जा 6 कर देना है। 6 2 जा कितना होता है 12, एंड 12 3 जा कितना होता है वो तो आपको पता है। 12 3 जा कितना होता है, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। हमारा आंसर क्या है 36। तो 36, इसके लिए 36 आंसर। जिस तरह मैंने आपको ये HCF एंड LCM समझाया
उसी तरह आप सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन हैं सारे आप करेंगे खुद। ओके, मैं आपको कुछ एक क्वेश्चन और समझा देती हूँ HCF का। ओके, मैंने मिटा दिया। अब मैं करूँगी यहाँ पर, मैं आपको बस 32 का समझाती हूँ। 32 का रहने देती हूँ, मैं आपको किसका समझाऊँ। मैं यहाँ पर एक केवल नंबर लिख लेती हूँ जो थोड़ा टफ होगा। यहाँ मैं समझाती हूँ 45 का। 45 थोड़ा मुश्किल नंबर है, तो इसलिए 2 के टेबल से हो जाएगा। ये एक इवन एंड एक ऑड है ना, तो इसको कैसे करेंगे। हमें इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पता है कि 2 के टेबल में 5 भी नहीं आता है, 5 नहीं आता है, तो इसका मतलब ये 2 के टेबल से होगा ही नहीं। 3 के टेबल में भी नहीं आता है 5, एंड इसका मतलब 5 वन आ जाएगा, ये 5 के टेबल से होगा। 5 9 ज़ा 45, तो यहाँ पर 9 आ गया। 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। इतना मुश्किल टफ क्वेश्चन भी हमने एक चुटकियों में निकाल दिया है ना। जब हमें इसको एलसीएम में निकालना हो, कैसे निकालना है। 5, चलो यहाँ लिख देती हूँ, 5 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9 9 5 ज़ा 45 आंसर। ओके, हम इस तरह यहाँ क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ओके, अब मैं देखिए जिस तरह मैंने आपको सारे क्वेश्चन फाइंड किए, उसी तरह आपने सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन हैं सारे आपने खुद ब खुद फाइंड करने हैं। थैंक यू।